friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about a new word able. Able का आपका इंग्लिश मीनिंग होता है to have the ability, power, opportunity, time to do something. यानी कि किसी काम को अच्छे ढंग से करने वाला या करने योग्य है, जिसके अंदर एबिलिटी है, पावर है और टाइम है किसी काम को अच्छे से करने के लिए, और वो एबल है उस काम को करने के लिए. एबल का एक तरीके से मीनिंग आपका योग्य होता है. Now we discuss about the synonyms related to able. Talented, clever, skillful, competent, intelligent, brilliant, capable and proficient. Talented यानी कि किसी में कोई भी हुनर है तो उसको आप talented बोलते हैं. Clever चालाक, ये भी आपका able से रिलेट करेगा. Skillful यानी कि कोई किसी चीज़ में निपुण है तो उसको हम skillful बोलते हैं. और competent यानी कि competition में जो able है जीतने के लिए उसको हम competent बोलते हैं. Intelligent तो आपको पता ही है यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट पर्सन. एंड कैपेबल जो किसी काम को करने के लिए कैपेबल है, एबल है यानी कि योग्य है. एंड प्रोफिशिएंट भी आपका कैपेबल होता है, एबल पर्सन होता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एंटोनिम्स रिलेटेड टू एबल. अनस्किल्ड, जैसा कि सिनोनिम आपका था स्किलफुल यानी कि किसी काम में निपुण, तो एंटोनिम हो जाएगा अनस्किल्ड और अनस्किलफुल यानी कि किसी काम को नहीं जानने वाला जो कि अयोग्य है. इनकैपेबल यानी कि जो किसी काम को भी करने के योग्य नहीं है, इनकैपेबल है, तो वो आपका एंटोनिम हो जाएगा कैपेबल का. एंड इसका आप एक एंटोनिम और रिलेट कर सकते हैं एमैच्योरिस, जैसे कि मैच्योरिटी पर्सन, वो मैच्योर पर्सन वो होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है. और एमैच्योरिस इसका एंटोनिम हो जाएगा इमैच्योरिस. इसका मीनिंग आपका होता है जो मैच्योर नहीं है. अगर कोई मैच्योर नहीं है तो जैसे कि आप रिलेट कर सकते हैं तो वो योग्य भी नहीं होगा उस वर्क को करने के लिए, तो ये भी आपका एंटोनिम हो जाएगा एबल का. नाउ वी डिस्कस अबाउट द वर्ड्स रिलेटेड टू एबल. एक आपका वर्ड है एब्लाई. एब्लाई जो होता है वो आपका एक एडवर्ब होता है, जैसे इसमें एल लगे हुआ है. तो अप्लाई का मीनिंग आपका होता है सेंसिबल यानी कि कोई काम जब कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल तरीके से करता है, चतुरता के साथ करता है, चतुराई के साथ करता है और निपुणता पूर्वक करता है, उसको हम एब्लाई बोलते हैं. और ये वर्ड आपका एक एडवर्ब होता है एब्लाई. नाउ एबलनेस. एबलनेस जो होता है वो स्किलफुलनेस होता है यानी कि जब किसी काम को बहुत ही ज़्यादा निपुण तरीके से किया जाता है. और एबलनेस जो होता है आपका वो एक नाउन होता है. एक वर्ड आपका होता है इनएबलमेंट यानी कि इन एबल से बना हुआ है, एबल में आपका इन लगा हुआ है, तो इनएबलमेंट जो होता है वो आपका एक नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है सक्षमता. तो आपका एब्लाई जो है वो आपका एडवर्ब है, एबलनेस आपका नाउन है एंड इनएबलमेंट आपका नाउन है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ईडियम्स रिलेटेड टू एबल और टैलेंटेड पर्सन. आपकी बहुत सारी ईडियम्स है जो आपके वर्ड एबल से रिलेट करती हैं. एक आपकी ईडियम है शार्प एज अ रेजर यानी कि जो आपका शार्प एज अ रेजर है इसका मीनिंग होता है एस्ट्यूट. एस्ट्यूट का मतलब भी आपका जो होता है वो टैलेंटेड या इंटेलिजेंट होता है. और एक्सट्रीमली क्लेवर यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक. तो शार्प एज अ रेजर, तो जो रेज़र होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो उसी की तरह से आपका ईडियम रिलेट करेगा. अगर कोई रेज़र की तरह शार्प है यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो आपका होता है एस्ट्यूट यानी कि इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा चतुर, बुद्धिमान. और एक्सट्रीमली क्लेवर भी आपका यही होता है. सेकेंड है आपका ए मैन फॉर ऑल सीजन्स यानी कि एक पर्सन जो कि हर सीज़न में हमेशा एक्टिव है और हर सिचुएशन को झेलने के लिए तैयार है. मैन हु इज़ एबल टू अडॉप्ट और फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ एंड डोंट चेंज हिज बिहेवियर यानी कि अ मैन फॉर ऑल सीजन्स. मैन यानी कि कोई भी पर्सन जो कि एबल है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए और वो अपने बिहेवियर को किसी भी सिचुएशन में अगर चेंज नहीं करता है तो वो आपका कौन पर्सन हो सकता है, वो आपका इंटेलिजेंट पर्सन ही हो सकता है. तो आपका ईडियम अ मैन फॉर ऑल सीजन जो है वो एक एबल और टैलेंटेड पर्सन से रिलेट करता है. एक आपका ईडियम है डैब हैंड. डैब हैंड का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक्टिविटी में आप स्किल हैं यानी कि स्किलफुल है, निपुण है, वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. अगर किसी भी चीज़ में जैसे कि आप आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं तो उसमें आपका जो हैंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप बहुत अच्छे से काम करते हैं. तो डैब हैंड एट समथिंग, तो ये आपका ईडियम हो जाएगा डैब हैंड, वेरी गुड एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. एक आपका ईडियम है ब्राइट एज अ बटन. ब्राइट एज अ बटन जो है उसका मीनिंग आपका होता है वेरी इंटेलिजेंट एंड फुल ऑफ एनर्जी. ब्राइट एज अ बटन आपका ईडियम जो है उसका मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट पर्सन या फिर बहुत ज़्यादा
स्किलफुल पर्सन आपका, ब्राइट एज अ बटन का मीनिंग होता है इडियम का। द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। द शार्पेस्ट टूल इन द शेड का आपका मीनिंग होता है समवन हु शोज साइन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। द शार्पेस्ट टूल इन द शेड का मीनिंग होता है जैसे कि कोई भी पर्सन जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो जब काम करता है तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो उसके वर्क में दिखाई देती है। समवन हु शोज साइंस ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस, जब वो वर्क करता है तो उसके वर्क में बहुत ज़्यादा ग्रेट इंटेलिजेंस दिखाई देती है। जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट अगर बहुत अच्छे से आर्ट करता है तो उसमें जो उसकी आर्ट उसने की है उसमें जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस तरीके से उसने वर्क किया है, ग्रेट वर्क किया है, वो आपको दिखाई देता है। तो उससे ही आप रिलेट कर लीजिए द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। तो ये आपका इडियम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द इडियम्स रिलेटेड टू एबल एंड English meaning, Hindi meaning, synonyms and antonyms and word related to able. If you are new on my YouTube channel, please subscribe my YouTube channel. Thank you.